हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली 5.3 का ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन रहने वाला है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात की करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। ये जो हम संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो इनका इकाई अंक जो है वो आने की जो है वो क्या संभावना है। तो यहाँ पे जो है वो आपको बताना है। क्लियर? ये जो है वो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो हम जो है ना पहले इनका जो है वो जब इकाई स्थान पे क्या-क्या सब जो है वो आता है, कुछ नियम होता है, तो वो नियम को जो है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। देखिए ये हमारा नियम क्या होता है, तो ये नियम हमारा होता है, समझिए यहाँ पे हम जो है ना लिख देते हैं। ये हमारा जो है वो नियम होता है, ध्यान से जो है वो देखिएगा। ये होता है यहाँ पे जो है ना हम इकाई अंक जो है वो लिखते हैं। इकाई स्थान या फिर इकाई अंक जो है वो लिख दीजिए, समझे? और यहाँ पे हम लिखते हैं वर्ग के वर्ग के इकाई स्थान, वर्ग के इकाई स्थान, समझे? इस तरीका से जो है वो कर दीजिएगा। अगर देखिए पहला हम याद रखिए, अगर संख्या के इकाई स्थान पे 1 या 9 रहे, अगर संख्या के इकाई स्थान पे 1 या 9 रहे, उनका हम वर्ग करेंगे तो हमारा जो है वो कितना होगा, तो 1 होगा। कितना होगा सर? 1 होगा। और दूसरा हम याद रखिएगा, अगर संख्या के इकाई अंक पे जो है वो 2 और 8 रहेगा, तो इनका वर्ग करेंगे तो हमारा 4 होगा। तीसरा हम ये याद रखिएगा, अगर 3 और 7 रहता है, तो इनका वर्ग हम करेंगे तो ये 9 आएगा। 4 में याद रखिएगा, अगर 4 और 6 रहेगा, इनका हम वर्ग करेंगे तो ये 6 आएगा। और 5 में याद रखिएगा, अगर संख्या के इकाई स्थान पे 5 है, तो इनका वर्ग हम करेंगे तो ये 5 ही आएगा। 6 में जो है वो याद रखिएगा, अगर संख्या के इकाई स्थान पे 0 है, इनका वर्ग हम करेंगे तो 0 आएगा। ये सब जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। अब देखिए हम जो है वो संख्या को सॉल्व करते जाते हैं। आप तो बिल्कुल बता दीजिए। देखिए संख्या के इकाई के स्थान पे 1 है, इनका वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान पे कितना आएगा, तो हमारा 1 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 है, तो जब 6 रहता है तो 6 आएगा। यहाँ पे 1 है तो 1 है तो 1 ही रहेगा। 5 आएगा तो ये हमारा 5 हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। इस तरीका से जो है वो इनको बना देना था। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा हमारा फर्स्ट में 9801 के वर्गमूल, 9801 के वर्गमूल में इकाई अंक की संभावना, इकाई अंक की संभावना या तो 1 होगा या फिर जो है वो 9 हो सकता है, समझे? इस तरीका से इनको बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब देखिए ये दूसरा नंबर में हमारा क्या है, 99 और ये 856 दिया हुआ है। इतना के वर्गमूल में इकाई अंक की संभावना या तो हमारा कितना होगा, जब 6 रहेगा तो कितने होगा, 6 रहेगा तो 6 आएगा। ये जो है वो हमारा इतना के वर्गमूल में इकाई का अंक हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा कितना होगा, तो बुआ जब हमारा जो है वो 6 कह रहा है ना, तो जब जो है वो वर्ग के इकाई अंक, ये जो है क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित संख्या को वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की जो है वो क्या संभावना हो सकता है। अगर हम इनका वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई अंक जो है वो क्या जो है वो संभावना हो सकता है, ये हमें बताना है। क्लियर? ये 99,856 की वर्गमूल में इकाई अंक की संभावना जो है वो हमारा क्या होगा, या तो जो है वो हमारा जो है वो देखिए, जब वर्गमूल के इकाई स्थान जो है वो हमारा जब ये 6 रहेगा, कौन-कौन संख्या हो सकता है, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 4 या 6 हो सकता है। बस सिंपल है, सकता है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा नंबर था। अब देखिए हमारा इनका तीसरा नंबर में है 99,856
1 के वर्गमूल में इकाई अंक की संभावना, ये देखिए वो एक है ना, तो जब एक रहेगा तो ये एक या फिर न हो सकता है, एक या न हो सकता है। और ये इनका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर था। अब देखिए इनका चौथा नंबर में हमारा है 65 700, ये 7 3 गो 6 0 2 5 इतना दिया हुआ है कि वर्गमूल में इकाई अंक की संभावना, देखिए वो जब 5 रहता है तो कितने होता है, तो 5 होता है, तो ये हमारा 5 हो सकता है, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए 2 नंबर इनका। अब देखिए इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बिना गणना किए वह संख्या बताए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें बिना ये जो गणना नहीं करना है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, समझे। तो आपको हम बताए थे किसमें, तो 5.1 में ही जो है वो बताए थे। क्या बताए थे, तो नोट में जो है वो आपको हम बताए थे, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक जो है वो या तो 2 हो या तो 3 हो या फिर 7 या 8 हो, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। समझे नहीं। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 2 3 7 या फिर 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। क्लियर। अब जो है वो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला हमारा संख्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट हमारा जो है वो संख्या दिया हुआ है 153। 153 में जो है वो इकाई अंक क्या है, ये जो है वो इकाई अंक, चूंकि इकाई अंक, यहाँ पे इकाई अंक हमारा जो है वो 3 दिया हुआ है। देखिए ये जो है वो जब 3 रहता है तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः 153 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा पहला नंबर था। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर में ये 257 दिया हुआ है। तो चूंकि इकाई अंक हमारा कितना है, इकाई अंक इनका हमारा 7 है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः 257 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये 257 पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो नहीं है, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये दूसरा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर में 408 है, ये हमारा 408 दिया हुआ है। तो 408 चूंकि इकाई अंक हमारा क्या है, इकाई अंक 408 में इकाई अंक 8 है, जब भी 8 रहता है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः ये हमारा 408 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 408 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 3 नंबर था। अब देखिए इसका 4 नंबर में हमारा 441 है। तो यहाँ पे देखिए चूंकि इकाई अंक क्या है हमारा, इकाई अंक हमारा 1 है, जब भी यहाँ पे जाओ इसलिए जो है चारों संख्या में से तो कोई भी संख्या नहीं है, ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, ये हमारा क्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः 441 पूर्ण वर्ग
संख्या है, समझे। ये हमारा जो है वो कहता है कि कौन पूर्ण वर्ग संख्या न है। ये पहला, दूसरा, तीसरा ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या न है। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका हमारा नेक्स्ट जो है वो 3 नंबर कहता है बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करना है। बार बार घटाने की विधि से जो है वो इनको बनाना है। तो 2 गो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो दोनों को हम यहाँ पे एगो के इस साइड बनाएंगे, एगो को हम इस साइड बनाएंगे। यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल कीजिएगा, समझे। यहाँ पे लिखिएगा हमें बार बार घटाने की विधि से किनका वर्गमूल चाहिए, 100 का वर्गमूल चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बार 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 घटाने बार बार घटाने की विधि बार बार घटाने की विधि से 100 का 100 का वर्गमूल 100 का वर्गमूल बार बार घटाने की विधि से 100 का वर्गमूल। अब देखिए भाई इनको हम कैसे बनाते हैं। 100 में से पहली विषम संख्या घटाइएगा, ठीक है। सब विषम संख्या घटाना है तो हम जो है वो जैसे बनाएंगे ना, एगो बनाएंगे तो आप ये ऑटोमेटिक बना लीजिएगा। 100 में सब विषम संख्या घटाना है तो कितने आएगा हमारा 99। फिर ये 99 में से जब तक 0 नहीं आएगा उसी प्रकार से हम करते रहेंगे। अब जो है वो 99 में से 1 के बाद क्या विषम संख्या आता है, 3 आता है। 3 को घटा लेंगे तो 99 में से हम 3 को घटाएंगे तो ये हमारा कितना आएगा, ये 96 हो जाएगा। फिर अब हम 96 में से किसको घटाएंगे, तो 3 के बाद विषम संख्या हमारा 5 आता है तो 5 को घटा लेंगे। 96 में से 5 को घटाएंगे तो ये हमारा 91 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा 91 में से 5 के बाद क्या आता है, 7 आता है तो 7 को घटा लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 91 में से 7 को घटाएंगे तो ये हमारा 84 आएगा। अब हम जो है वो 84 में से 7 के बाद विषम संख्या क्या आता है, 9 आता है तो 9 को घटा लेंगे तो 84 में से 9 को घटाएंगे तो ये 75 हो जाएगा। फिर अब हम 75 में से घटा लेंगे अगला विषम संख्या, 9 के बाद 11 होता है तो 11 को घटा लेंगे तो 75 में से 11 को हम घटाएंगे तो ये हमारा 64 हो जाएगा। अब हम जो है वो 64 में से 11 के बाद 13 होता है तो 13 को माइनस कर देंगे। 64 में से 13 को घटाएंगे तो ये हमारा 51 हो जाएगा। अब देखिए अब हम 51 में से 13 के बाद क्या आता है विषम संख्या, 15 आता है। इनको हम घटा लेंगे 51 में से 15 को तो ये हमारा 36 हो जाएगा। अब देखिए अब ये 36 में से हम विषम संख्या घटा लेते हैं 15 के बाद ये 17, तो 36 में से 17 को माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, विषम संख्या ये हमारा 19 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 19 में से अब ये हम 19 को माइनस कर देंगे तो 19 में से 19 को घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा देयरफॉर ये अंडर रूट ये 100 का वर्गमूल हमारा 10 हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। अब देखिए इनका दूसरा नंबर 169 है तो हम यहाँ पे लिख देंगे बार बार घटाने की विधि से 169 का वर्गमूल 169 का वर्गमूल। तो हमारा 169 है, 169 में से पहले 1 को माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। अब हम 168 में से 1 के बाद हमारा 3 आता है तो 3 को माइनस कर देंगे। 1 में से ये जो है वो हमारा 3 को माइनस करेंगे तो 165 हो जाएगा। अब 165 में से 3 के बाद हम 5 को माइनस करेंगे तो ये हमारा 160 हो जाएगा। अब हम 160 में से 5 के बाद क्या आता है, तो हमारा 7 आता है। अब हम जो है वो 7 को माइनस कर लेंगे तो 160 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये 153 आ जाएगा। अब हम 153 में से 9 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा 144 हो जाएगा। क्लियर। अब हम 144 में से 9 के बाद हम 11 को माइनस कर देंगे तो 144 में से 11 को माइनस करेंगे तो ये 133 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 133 में से 11 के बाद हम 13 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा 120 आएगा। क्लियर। अब हम जो है वो 120 में से 13 के बाद 15 को माइनस करेंगे तो ये हमारा 105 हो जाएगा। अब हम 105 में से 15 के बाद क्या विषम संख्या आता है, 17 आता है तो 17 को माइनस कर देंगे। 105 में से 17 को हम जब जो है वो माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये जो है वो हमारा 88 हो जाएगा। कितना होगा सर, 88 हो जाएगा।
अब हम ये 88 में से 17 के बाद हम 19 को माइनस कर देंगे। 19 को माइनस करेंगे तो ये हमारा 69 होगा। कितना होगा? 69। अब यहाँ पे हम बनाते हैं, तो देखिए ये हमारा 69 हो गया। और ये तो हम जो है वो अब देखिए बुआ, इनका जो है चलिए ये जो है ना बता देते हैं, फिर हम जो है वो लिखेंगे। ये 69 हो गया ना। अब हम जो है वो 69 में से 19 के बाद 21 आता है, तो 21 को माइनस करेंगे तो ये 48 हो जाएगा। फिर 48 में से अब हम 23 को माइनस कर देंगे तो ये 25। फिर ये हमारा 25 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये 0। देयरफॉर ये अंडर रूट ये 169 का वर्गमूल हमारा कितना हो जाएगा? तो ये 13 हो जाएगा। समझे? ये आंसर हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसमें भी 13 अपना मन से लिख दिया और 10 इसमें भी जाओ लिख दिया अपना मन से। अरे वो हम मन से नहीं लिखे हैं, ये जो है वो मन से नहीं लिखा है। ये जो हम बार बार घटाने की विधि किए ना, उनसे आंसर आया हुआ है। देखिए कितना स्टेप में जो है हमारा 0 आया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 9 10 स्टेप में 0 आया हुआ है, तो इसलिए हम जो है वो ये 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। अब इसमें देखिए 13 स्टेप के बाद 0 आया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? ये 10 हो गया। 11 12 13 13 स्टेप के बाद 0 आया हुआ है, तो इसीलिए इनका आंसर 13 हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो अब देखिए इनका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए वो इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है तो समझिए। कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से ये सब संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। पहला में दिया हुआ है हमारा 729 दिया हुआ है। 729 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 729 हमारा कितना से लगेगा? तो ये हमारा 3 से लगेगा, तब ना 3 दूनी के 6 और ये 3 चौक 12 और ये 3 तिया 9। अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल, वर्गमूल में हम जो है वो 2 को जो है वो हम जोड़ा बनाते हैं। समझे? अब देखिए 343 का हम निकालेंगे तो ये 3 से लग जाएगा। ये 8 1 81, फिर ये 3 से लगाएंगे तो 27 तिया 81, 3 से लगा देंगे तो 9 तिया 27, फिर ये 3 तिया 9। क्लियर? ये इतना हो गया। अब जो है वो देयरफॉर ये हम लिखेंगे 729 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या वो 3 है तो 1 2 3 4 5 6 गो है। 1 2 3 4 5 6 गो 3 है। तो देखिए यहाँ पे ये 2 को जोड़ा मिला, ये भी मिला, ये भी मिल गया। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 3 गुना में 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया के 27, 27 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये हमारा पहला नंबर था। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में हमारा 400 दिया हुआ है। 400 दिया हुआ है तो सबसे पहले हम 2 लगा देंगे। तो 2 लगाएंगे 200, फिर 2 लगा देंगे तो ये 100 हो जाएगा। फिर 2 लगा देंगे तो ये 50, फिर हम 2 लगा देंगे तो ये 25, फिर ये हम 5 लगा देंगे तो ये 25 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए देयरफॉर ये हमारा ये 400 का वर्गमूल चाहिए ना, तो ये जो है वो रूट अंडर, ये देखिए 1 2 3 4 4 गो 2 आया हुआ है। तो 1 2 3 4 गो 2 और हमारा 2 गो 5 आया हुआ है। समझे? अब देखिए यहाँ पे ये 2 गो 2 और देखिए, तो ये जो है वो हम जोड़ा में से एगो बाहर निकालते हैं रूट से, तो ये 2 निकल जाएगा। यहाँ से भी 2, यहाँ से हमारा 5, 5 दूनी 10 दूनी के 20, इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। तो ये हमारा पहला और दूसरा नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, तो हम बना लिए। अब देखिए हम इनका जो है वो तीसरा नंबर 1764 दिया हुआ है। देखिए ये हम पहले 2 लगा देंगे, 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी के 4, फिर 2 लगा देंगे तो 4 4 1 हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा इतना हो गया। अब जो है वो 4 दूनी 8 1 9, 3 से लगा देंगे तो 3 1 3 और ये 14, तो 3 चौक 12 और ये 2 और 1 21, 3 7 21, फिर हम 3 से लगा देंगे, 3 चौक 12 और 2 14, 3 9 के 27। अब हम यहाँ पे 7 से लगा देंगे तो ये 7 7 49। देयरफॉर ये 1764 का वर्गमूल हमारा कितना हो जाएगा? देखिए 2 गो 2 आया हुआ है, तो हम यहाँ पे 2 गो 2 लिखेंगे गुना, 2 गो 3 आया हुआ है और 2 गो 7 आया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो है वो हम जोड़ा लगा दिए हैं। यहाँ से एगो 2 और एगो 3 और एगो 7 बाहर हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 7 42, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये हमारा 3 नंबर था। अब देखिए इनका चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर में है 4096 है। 4096 हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये 20 4 8 इतना हो जाएगा। फिर हम 2 लगा देंगे तो ये 10 2 4,
फिर हम दूस लगा देंगे तो ये 5 1 2, फिर दूस लगा देंगे तो 2 दूनी के 4, 11 तो 2 5 10, 2 6 12, फिर दूस लगा देंगे 1, 2 दूनी के 4, 2 8 16, क्लियर। फिर दूस लगा देंगे तो 6 4, और दूस लगा देंगे तो ये 3 2, दूस लगा देंगे तो 16, फिर दूस लगा देंगे तो 8, दूस लगा देंगे 4, फिर दूस लगा देंगे तो ये 2। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 का 2 आया हुआ है। तो हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे ये 4096 है ना, तो 12 का 2 आया हुआ है, तो 12 का 2 को इसमें जो है वो हम लिखेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 का 2 है। देखिए हम जो है वो 2 को जोड़ा बनाते जाएंगे और ये बाहर निकालते जाएंगे। एगो 2 यहाँ से बाहर होगा, एगो 2 यहाँ से होगा, एगो 2 यहाँ से हो जाएगा, एगो 2 यहाँ से हो जाएगा, एगो 2 यहाँ से, और एगो 2 हमारा यहाँ से हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी के 64, इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 4 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा 5वां नंबर, 5वां नंबर में है 77 44 दिया हुआ है। इनका हम जो है वो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, समझे। तो ये 77 44 है, तो इकाई स्थान पे 4 है, तो हम जो है वो 2 से लगा देंगे, 2 तिया 6, और ये 17 हो जाएगा, तो 2 8 16, और ये 14, तो 2 7 14, और ये 2 हो जाएगा। फिर 2 से लगा देंगे तो 19 दूनी 38, 3 और 6, इतना हो जाएगा। फिर हम 2 से लगा देंगे तो 9 दूनी 18, और ये 13, तो 2 6 12, 2 8 16, इतना हो जाएगा। 8 दूनी 16 6 से 3 दूनी 6 दूनी 12 13 3 हाथ से 9 दूनी 18 1 19 9 हाथ से 1। फिर हम 2 से लगा देंगे तो ये 2 चौके 8, 2 चौके 8 हो गया, और 16, तो 2 8 16, और जो है वो 2 चौके 8 484 हो जाएगा। अब फिर हम इनको लगाएंगे, 2 से लगा देंगे तो ये 2 4 3, सॉरी ये जो है वो हमारा 2 होगा, 242 हो जाएगा। फिर 2 से लगा देंगे तो 1 2 1 141, फिर हम 11 से लगाएंगे तो ये 11 हो जाएगा। तो इनका जो है वो यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि अंडर रूट ये 77 44, इसका हम जो है वो अभाज्य गुणनखंड किए हैं। 1 2 3 4 5 6 का 2 आया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 का 2 है, और 2 को 11 दिया हुआ है। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा यहाँ पे, ये और ये हमारा 1 2 3 को जो है वो 2 बाहर होगा, और गुना 11, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और 11 8 88, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा 5वां नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6 में क्या है बुआ, तो हमारा 9604 दिया हुआ है। ध्यान से जो है वो देखिएगा, 9604, यहाँ पे 2 से लगा देंगे तो 2 चौके 8, और ये 8 दूनी 16 0 2, ये 4800 हमारा 2 हो जाएगा। ये 2 से लगा देंगे तो 4 2 8 16 0, और ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब देखिए हम इनसे आगे इनको बनाते हैं। फिर ये हम जो है वो 2 से लगा देंगे, यहाँ पे 2 से लगा देंगे तो ये 2 दूनी के 4, 2 चौके 8 0 1 4 2 6 1 7 हो जाएगा। अब ये जो है वो हमारा किन से लगेगा, तो वह 7 से जो है वो लगेगा डायरेक्ट, ना ही 3 4 से लगेगा, ना ही 5 से, ना ही 6 से, डायरेक्ट 7 से लगेगा। 7 से लगा देंगे तो 7 या 21, और ये जो है वो 3 और 0 30, 7 चौक 28, और 7 तिया के 21। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये 7 से ही लगेगा, ये 49 हो जाएगा। फिर 7 से लगाएंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो ये अंडर रूट हमारा 96 फोर ये 9604 इज इक्वल टू ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुनाम ये 7 गुनाम 7 गुनाम ये 7 गुनाम ये 7 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये तो जरा बना दिए हैं। तो यहाँ पे हमारा एगो 2 बाहर होगा, एगो 7, और यहाँ से वो 7 7 7 49, 49 दूनी के कितना हो जाएगा रे बुआ, 98 होता है ना, 98 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा 6 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन, ये हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन। 7 में क्या दिया हुआ है, तो 59 29 दिया हुआ है, 59, और ये कितना दिया हुआ है, तो 29 दिया हुआ है,
59 दिया हुआ है, इनका हम जो है वो निकालेंगे। तो ये कोई भी संख्या से नहीं लगेगा, सिर्फ ये, और कोई भी संख्या से लगेगा, 1 से नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं, 6 से नहीं, ये जो है वो 7 से लगेगा। 7 से जो है वो हम भाग दे देंगे तो ये 800 कितने होगा, तो 47 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे 7 से लगाएंगे तो ये 121 रिजल्ट देगा। क्लियर। फिर हम यहाँ पे 11 से लगा देंगे तो ये 11 दे देगा। यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर ये 5 9 2 9, इनका जो है वो हम आभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो ये 7 गुना 7 गुना ये 11 गुना ये 11 है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 को 7 2 11 मिल रहा है, तो ये हमारा एगो 7 बार होगा, एगो 11, 11 7 77, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये 7वां नंबर था। अब देखिए हम इनका 8वां नंबर जो है वो क्वेश्चन जो है वो लेते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा बहुत। 8वां नंबर क्वेश्चन इनका झकास है, 8वां नंबर क्वेश्चन बिल्कुल झकास है, इनको साइड में रख देते हैं हम। 8 नंबर में हमारा दिया हुआ है 9216, इसमें नजर हटेगा तो दुर्घटना घटेगा, वो भी भयंकर दुर्घटना घटेगा, इसीलिए नजर यहाँ पे गड़ाए रखना है। हम यहाँ पे 2 से लगा देंगे तो 2 चौके 8 और 2 छक 12 0 8, इतना हो जाएगा। फिर 2 से लगा देंगे तो 2 3 0 4, फिर 2 से लगा देंगे 1 2 1 2 2 5 10 2, फिर ये हम 2 से लगा देंगे तो 2 5 10 और ये 15, तो 2 7 14 2 6 12, फिर 2 से लगा देंगे तो ये हमारा 2 दूनी के 4 और ये 17 हो जाएगा, तो 2 8 16 और ये 2 8 16, फिर 2 से लगा देंगे तो 144 हो जाएगा। फिर हम यहाँ से 2 से लगा देंगे तो 72 दूनी 144, 2 से लगा देंगे तो 36 दूनी 72, फिर हम 2 से लगाएंगे तो 18 दूनी 36, 2 से लगा देंगे तो 9 और फिर हम 3 से लगा देंगे तो ये 3 तिया 9 हो जाएगा। तो देखिए वो चूंकि ये जो है वो हम स्क्वायर रूट ऑफ ये 92 और 16 इनका हम जो है वो निकाले हैं, ये हमारा कितना आया हुआ है, देखिए 2 क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो 2 है। हम यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो 2 है और 2 गो जो है वो हमारा यहाँ पे 3 दिया हुआ है। देखिए हम यहाँ पे जोड़ा लगाएंगे तो ये क्या सब बाहर होगा, तो ये हमारा यहाँ से एगो 2 गुना 2 गुना 2 3 गो 2 बाहर हो जाएगा और यहाँ से 2 गो 2 बाहर होगा, एगो 3 हो जाएगा, यही ना बाहर होगा ना, 2 गो 2 1 2 3 4 5 गो 2, तो 1 2 3 4 5 गो 2 3 2 5 एगो 3, सबको गुना कर लेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 तिया के कितना होता है बुआ, तो 32 तिया ये जो है वो हमारा 32 गुना 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 तिया 3 दूनी के 6 3 तिया 9, 96 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा 8वां नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए बउआ रे 529 दिया हुआ है, वेरी सिंपल है। तो 5 2 7 9 6 15 1 16, ये किन से लगेगा 529, ये हमारा किन से लगेगा बउआ, तो ये हमारा जो है ना किसी संख्या से नहीं लगेगा, ये जो है वो 23 का वर्ग जो है वो हमारा 529 होता है, समझे। देखिए ना 23 का हम जो है वो वर्ग निकालेंगे ना, तो हम आपको बताए हैं 3 को जो है वो पैर घिस देंगे 9 3 दूनी 6 दूनी के 12 के 2 हासिल 1 2 दूनी 4 1 5 529 आया हुआ है। 23 एक हमारा अभाज्य संख्या, तो इसीलिए हम जो है वो देयरफॉर ये स्क्वायर रूट ऑफ ये 529 बराबर ये अंडर रूट ये 23 गुना ये 23, तो ये जो है वो 2 गो 23 है, एगो 23 बाहर हो जाएगा, ये 2 गो 23 है, एगो 23 बाहर होगा तो ये 23 हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, तो इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। ये हमारा 9वां नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर में क्या है, तो 8100 है, इनका जो है वो हमें वर्गमूल निकालना है, 8100 है। ये तो हमारा आ जाएगा 90 आएगा, तो कैसे आएगा देखिए 2 से लगाएंगे तो 4 और ये जो है वो 0 2 5 10 0 40 50, 2 से लगाएंगे तो 20 25 हो जाएगा, 5 4 9, 3 से लगा देंगे तो 36 18 और ये 22 3 7 21 3 5 15 5 15 5 हासिल 7 21 22 के 2 हासिल 2 36 18 2 20, फिर 3 से लगा देंगे 3 दूनी 6 और ये 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 5 15,
फिर ये जो है वो हम 3 से लगाएंगे तो 3 7 21, 3 5 15, 3 से लगाएंगे तो 25 तिया 75, फिर हम 5 से लगा देंगे तो ये 5 हो जाएगा। 8100 का चूंकि ये जो है वो हम 8100 है ना, 8100 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 2 को 2 आया हुआ है, 3 क्या है 1 2 3 4 गो 3 है, 1 2 3 4 गो 3 है और 2 गो हमारा 5 दिया हुआ है। तो देखिए हम जो है वो जोड़ा लगा देंगे, तो जोड़ा लगाएंगे यहाँ से, एगो 2 गुना में ये 3 गुना में 3 गुना में ये 5 बार हो जाएगा। तो ये हमारा 3 तिया 9 गुना 5 दूनी के 10, 10 नमा के 90 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए वो इनका हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुना करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो अब देखिए वो हमें जो है वो कहता है ये सब संख्या में जो है वो सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कि यह एक जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी जो है वह ज्ञात करना, और इस पूर्ण वर्ग संख्या का हमें वर्गमूल भी जो है वह फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो वेरी सिंपल है। तो चलिए हम यहाँ पे हल दे देते हैं और फिर इनको हल करिएगा। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है, 252 दिया हुआ है। तो 252 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो ये 2 से लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 6 के 12, फिर ये 2 से लगा देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, वो 2 6 के 12 होता है ना, तो ये हमारा 6 हो जाएगा और ये 3। फिर हम जो है वो अब ये 2 से नहीं लगेगा, अब ये 3 से लगेगा, 3 दूनी के 6, 3 एकान 3, फिर ये 3 से लगा देंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो देखिए चूंकि 252 इज इक्वल टू क्या आया हुआ है, 2 गुना में 2 गुना में 3 और गुना में ये 3 गुना में ये 7 आया हुआ है। कहता है हमें वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए वर्गमूल होने के लिए हम दो जो है वो जोड़ा लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 क्या है, ज्यादा है, एगो और 7 होना चाहिए तभी जाके ये हमारा जो है वो पूर्ण घन बन पाए, ये जो है वो पूर्ण जो है वो वर्ग बन पाएगा। तो यहाँ पे वो हमारा छोटी संख्या क्या हो जाएगा, हम 7 से गुना कर देंगे तो ये क्या होगा, हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, अतः वह सबसे छोटी संख्या 7 है जिससे गुना करने पर गुणनफल परिपूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः वह सबसे छोटी संख्या 7 है जिससे गुना करने पर गुणनफल परिपूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। समझे। अतः वह सबसे छोटी संख्या 7 है जिनसे गुना करने पर गुणनफल परिपूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। अब देखिए अगर हम 252 में 7 से हम गुना कर देते हैं, तो 7 से हम गुना कर देंगे तो ये 7 दूनी 14 4 हासिल 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 4 हासिल 7 5 35 36 के 6 हासिल 3, 7 दूनी 14 15 16 17 के 7 हासिल 1, ये हमारा कितना होगा 1764। तो अब जो है वो ये संख्या हमारा 1764 ये हो गया। अब इनका हमें वर्गमूल कर रहा है, तो देयरफॉर ये 1700 यहाँ पे लिख दिया 1764 एक हमारा क्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। देयरफॉर हम ये 1764 का वर्गमूल हम निकाल लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा होगा बस यही अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा एगो 7 जो है वो लग जाएगा। तो ये 2 गुना 2 गुना में ये 3 गुना में 3 गुना में ये 7 गुना में ये 7 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 7, 7 21 दूनी के 42 हो जाएगा, 42 इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा।
आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए ये इनका हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर में हमारा क्या दिया हुआ है, तो हमारा 180 दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है। इनका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 90, 2 से लगा देंगे तो ये 45, फिर ये हम 3 से लगा देंगे तो 15 तो 45, 3 से लगा देंगे तो ये 5। क्लियर, ये हमारा इतना हो गया। हम यहाँ पे जो है वो सब जो है वो जितना भी तामझाम करते हैं यहाँ पे लिखेंगे। आप जो है वो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, आप इनके नीचे में लिखिएगा। क्लियर, यहाँ पे जो है वो हम 180 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो क्या आया हुआ है, 180 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो ये 2 गुना 2 गुना 3 गुना में 3 गुना में ये 5 हो जाएगा। अब देखिए ये भी जोड़ा मिल गया, ये भी मिल गया। यहाँ पे वो जो है वो 5 हमारा क्या है, तो कम है। क्या है, कम है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः वह सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 5 है। अतः वह सबसे छोटी संख्या 5 है, जिससे गुणा करने पर गुणनफल परिपूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। परिपूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। अब हम 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90, ये 900 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा देयरफॉर 901 क्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या है। 900 हमारा क्या है, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और इनका हमें वर्गमूल निकालेंगे तो देयरफॉर ये 900 इज इक्वल टू, बस कुछ नहीं, यही सब होगा। एगो 5 हमारा जो है वो 5 गुना किया ये 5 आ जाएगा। तो ये 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना ये 5 गुना ये 5 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 गो ये जो है वो जो जोड़ा मिला है उनको बाहर निकालेंगे। 2 गुना ये 3 गुना ये 5, 5 या 15 दूनी किए 30, 30 इनका हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में हमारा 1008 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये 5 0 4, फिर 2 लगा लेंगे तो 2 दूनी के 4, 2 5 10 और 2 दूनी के 4, फिर ये 2 लगाएंगे तो 1 2 दूनी 4 2 6 12, फिर 2 लगा देंगे तो 6 3 63 हो जाएगा। फिर 2 लगा देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 नहीं लगेगा, ये 3 से लगेगा क्योंकि 63 है, तो 3 दूनी 6 3 एकान 3, अब फिर ये 3 से लगा देंगे तो ये 7 हो जाएगा। अब देखिए वो चूंकि हम यहाँ पे 1008 का जो है वो अभाज्य गुणनखंड किया है, ये हमारा कितना आया हुआ है, ये आया हुआ है सर हमारा 4 गो 2 है, 1 2 3 4 गो 2 है, और 2 गो हमारा यहाँ पे 3 है, और एगो जो है वो 7 है। तो यहाँ पे जोड़ा लगाइए तो ये जो है वो हमारा देखिए एक जो है वो 7 बचल है, तो 7 से जो है वो हम इसमें गुना कर देंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः वह सबसे छोटी संख्या क्या है, तो हमारा 7 है। क्या है, तो वह सबसे छोटी संख्या 7 है, जिससे गुना करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण, ये जो है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। क्लियर, ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। देयरफॉर अब देखिए ये हमारा 1008 है, ये देखिए हम जो है वो 7 से गुना कर देंगे तो ये हमारा 7 से गुना कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये जो है वो 10 7 70 और छोड़ दे 7 56 1056 हो जाएगा। अब हम इनका वर्गमूल निकाल लेंगे। यहाँ पे लिख दीजिएगा देयरफॉर
1756 एक क्या है तो पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हम इनका वर्गमूल निकाल लेंगे, देयरफॉर हम इनका वर्गमूल निकालने जाएंगे 1756 का, तो ये हमारा क्या आएगा, कुछ नहीं, ये जो है वो एगो 7 एक्स्ट्रा आ जाएगा, अर्थात ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 गो 2 हो जाएगा, और 3 2 गो 3 हो जाएगा, गुना ये 7 गुना 7। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा, ये हम जो है वो जोड़ा मिला लेंगे, तो यहाँ पे ये एगो 2 बाहर होगा, यहाँ से भी एगो 2, यहाँ से एगो 3 और यहाँ से एगो 7, ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, बर 6 72, बर 7 84 हो जाएगा, 84 इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इनका 4 नंबर, अब देखिए वो इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, 5 का 4 नंबर। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, तो ये जो है वो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 20 28 दिया हुआ है, तो इनका हम जो है वो भाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो 2 से लगा देंगे तो 10 1 2 चौके 8, फिर 2 से लगा देंगे तो 5 0 7 507, 2 से लगा देंगे 2 5, और ये जो है वो 2 से नहीं लगेगा, ये हमारा 3 से लगाएंगे क्योंकि 7 है ना, तो 3 से लगा देंगे तो ये 16 तिया 48, समझे, 16 48 और 2 50 27, ये हमारा 3 नमा के 27। अब ये 13 से लगेगा, 13 13 169 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो चूंकि 20 28 का हम अभाज्य गुणनखंड किया है, तो क्या आया हुआ है, 2 गुना 2 गुना ये 3 गुना 13 गुना 13। तो ध्यान दीजिए 2 गो 2 है, 2 गो 13 है, एगो जो है वो 13 यहाँ पे कम है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे सर, तो लिख दीजिएगा अतः वह सबसे छोटी संख्या, अतः वह सबसे छोटी संख्या 3 है जिससे गुणा करने पर गुणनफल परिपूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, तो परिपूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। क्लियर। अब देखिए 20 28 इनको जो है वह हम किन से गुना कर देंगे, तो ये हमारा 3 से गुना कर देंगे, तो 8 ठीक है 24 के 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 7 8 और ये 0 3 दूनी 6, कैलकुलेशन में जो है वो देखते रहिएगा, ठीक है, हमसे भी जो है वो मिस्टेक हो सकता है। क्लियर। ये हमारा इतना जो है वो हो गया है। अब देखिए तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा हमारा 60 84 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये हमारा क्या है, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इनका हमें वर्गमूल भी कहता है, तो देयरफॉर ये हमारा जो है वो 60 84 का हम वर्गमूल निकालेंगे, तो ये अंडर रूट 2 गुना 2 गुना ये हमारा जो है वो 3 से एगो 3 था, तो यहाँ पे 2 गो 3 हो जाएगा, 3 गुना 3 और गुना में ये 13 गुना में ये 13। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये 2 गो 3 ये जो है वो हमारा बाहर हो जाएगा, 2 गो 2 और यहाँ पे जो है 2 गो 2 है, 3 गो 2 गो 3 है और 2 गो 13 है, ये 2 गुना 3 गुना में ये 13, ये 3 दूनी 6 गुना ये 13, ये हमारा कितना हो जाएगा 36 18 का 8 हंसले 6 7 1 8, कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। 13 6 अरे बुआ हे देखो हम जो है जोड़ दिया है, हम भी है ना 36 18 का 8 हंसले 6 1 7 13 7 78 हो जाएगा, ये हमारा 78 हो जाएगा, ये इनका हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। क्लियर। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर इनका वर्गमूल 78 आया हुआ है, क्या ये हम सही बनाए हैं, तो चलिए ये 78 का वर्ग निकाल लीजिए। 78 का हम वर्ग निकालेंगे जो है वो 3 गो पैर जो है वो लगा दीजिए इस प्रकार से, 8 का वर्ग 64 के 4 हासिल 6 सबको गुना कर लेंगे, तो ये जो है वो 68 से 56 दूनी के 6 दूनी 12 2 हासिल 5 10 11 112 6 112 और 6 18 के 8 112 और 6 118, तो हासिल 18 हो जाएगा। 7 7 49 में 18 को जोड़ देंगे 9 8 17 के 7 और हासिल 4 5 1 6। अरे बुआ ये क्या हो गया रे,
हम कहीं पे मिस्टेक किए हैं। हमारा जो है वह 1 सेकंड रुकिए, हमारा जो है वो 2028 था ना, 1 सेकंड रुकिए तो देखिए वो हम जो है ना कैलकुलेशन में ही मिस्टेक कर दिए हैं। ये हमारा 0 यहाँ पे होगा, समझे? बिल्कुल हमारा राइट है क्वेश्चन, ठीक है? ये हमारा 0 यहाँ पे होगा। ये 0 कैसे होगा? तो देखिए 78 का होल स्क्वायर है ना, तो देखिए ये हमारा 3 को पैर खींचे 8 का वर्ग 64 के अठी अठी ये जो है वो 8 का वर्ग 8 64 के 4 हासिल 6 हो जाएगा। और ये 8 दूनी 16, 16 7 112 हो जाएगा। 12 6 18 का 8 और 118 के 8 हासिल 11 हो जाएगा। कितना होगा? 11, 18 नहीं होगा 11 होगा। 7 का वर्ग 49, ये 9 1 10 के 0 हासिल 4 5 1 6 60 हो जाएगा। ये 60 84 आया हुआ है ना, देखिए बिल्कुल जो है वो हमारा सही है, समझे? कैलकुलेशन में ही जो है वो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था। खैर कोई नहीं, तो चलिए अब जो है वो हमारा नेक्स्ट देखिए ये हमारा 4 नंबर हो गया। अब देखिए इनका हमारा 5 नंबर, 5 नंबर में हमारा है 1458, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका हम पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो 1458 का करेंगे तो ये 2 से लगा देंगे तो 7, 2 दूनी 4, 2 नवा 18। ये अब ये 3 से लग जाएगा, 3 दूनी के 6, 3 चौक 12 और ये 3 तिया 9। फिर 3 से लगा देंगे तो 81, 3 से लगाएंगे तो 27 तिया 81। फिर ये 3 से लगा देंगे तो ये हमारा 9। फिर 3 से लगा देंगे तो ये 3 हो जाएगा। ये हमारा इतना हो गया है। अब देखिए चूंकि 1458 का हम वर्गमूल ये अभाज्य गुणनखंड किए हैं, ये 2 गुना 3 कितने बार आया हुआ? 1 2 3 4 5 6 आया हुआ है। 1 और ये 2 3 4 5 6 3 आया हुआ है। तो देखिए ये जो है वो सब जोड़ा में लग गया, सिर्फ जो है वो 2 बच गया है। तो यहाँ पे वही हमारा छोटी संख्या 2 होगा कि हम जो है वो 1485 में गुना करेंगे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः वह हमारा जो है वह छोटी संख्या 2 है। अतः वह छोटी संख्या 2 है जिससे गुना करने पर प्राप्त गुणनफल एक परिपूर्ण संख्या प्राप्त होगी, समझे? परिपूर्ण संख्या प्राप्त होगी। अब देखिए हम जो है वो 1485 को 2 से गुना कर देंगे, तो इनको 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 8 दूनी 16 17 के 7 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 2 2970 हो जाएगा। कितना होगा? तो हमारा 2970 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए इनका हम जब वर्गमूल निकाल लेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा? तो ये हमारा जो है वह 2970 हो जाएगा। क्या ये सही है? बउआ ये 58 है ना, 1458 दिया हुआ है, तो ये हमारा 58 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 17 7 हासिल 1 और ये जो है 8 दूनी 16 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 17 7 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 और ये 2 1 2। चलिए ये हमारा बिल्कुल सही है। क्लियर? ये हमारा बिल्कुल अरे बुआ 1458 दिया हुआ है ना, तो ये हमारा 1458 गुना में 2, 8 दूनी 16 6 हासिल 1, 5 दूनी 10 11 के 1 हासिल 2 दूनी 4 दूनी 8 1 9 और ये 2 2900 कितना हो जाएगा? तो 16 हो जाएगा, 2916 हो जाएगा। अब हम इनका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा पहले लिख दीजिए चूंकि 2916 एक क्या है? तो पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग 2916 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। देयरफॉर अब हम ये 2916 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो ये क्या आएगा हमारा? 2 को 2 आएगा और 1 2 3 4 5 6 को जो है वो 3 है, 1 2 3 4 5 6 को 3 है। तो अब देखिए यहाँ पे ये सब बाहर हो जाएगा, तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया 9 9 तिया 17 तो निके 54 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था है
आप जो है वो आप ये 768 है ना, देखिए हम जो है वो अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं और ये सब जो है वो आप खुद से लिखिएगा। हमारा 768 दिया हुआ है, इनका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से लगा देंगे तो 2 तिया 6 और ये 2 तिया 6, 2 आठे 16 और ये 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर हम 2 से लगा देंगे तो 19 दूनी के 38 और 2 दूनी के 4। फिर 2 से लगा देंगे तो 9 दूनी 18 और 2 छक 12। फिर 2 से लगा देंगे तो 2 चौके 8 और ये 8 दूनी के 16। फिर 2 से लगा देंगे तो 24। फिर 2 से लगा देंगे तो 12। 2 से लगा देंगे तो ये 6। 2 से लगा देंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 को 2 है, तो यहाँ पे 1 जो है वो 3 जो है वो कमा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि 768 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 को 2 है, तो 1 2 3 ये 4 5 6 7 8 को 2 है और एगो 3 है। यहाँ पे हम जोड़ा मिला लेंगे तो ये हमारा जो है वो एगो 3 जो है वो कमी है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा तो हुआ सबसे छोटी संख्या 3 है जिसे गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक परिपूर्ण वर्ग, ये जो है परिपूर्ण, ये जो है वह वर्ग संख्या प्राप्त होगा, परिपूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा, परिपूर्ण वर्ग संख्या जो है वह प्राप्त होगा। ठीक है, और फिर उसी प्रकार से हम जो है वो 3 से इनको गुना कर देंगे और इस प्रकार से निकालिएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए वो इनका जो है वो 6 नंबर सिमिलरली पिछले क्वेश्चन के जैसा है। कहता है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है। पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात कीजिए कि ये जो है वो इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी जो है वह ज्ञात करना है। तो देखिए जो आप निकालेगा ना उनका वर्गमूल भी जो है वो आपको बताना है। तो चलिए हम यहाँ पे हल दे देते हैं और फिर जाके इनको हम हल करते हैं। तो इनका हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कितना है तो 252 दिया हुआ है। कितना है सर, 252 है। 252 का हम पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 252 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो ये हमारा ये 63 हो जाएगा। फिर ये हम 3 से लगा देंगे तो 3 दूनी 6 3 एकान 3। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 7 21 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए चूंकि 252 का हम अभाज्य गुणनखंड किया है, ये कितना आया हुआ है, 2 गुना 2 और ये हमारा 3 गुना 3 और ये 7 आया हुआ है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये भी 2 ज्यादा है, ये भी ये जो है वो ये भी 2 जो है वो जोड़ा में 2 को मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। 7 यहाँ पे सिर्फ एक ही है, तो वो हमारा छोटी संख्या क्या है, 7 है। ये जो है वो 7 से ही जो है ये 7 हमारा ज्यादा है, 7 से इनमें हम भाग दे देंगे तो जो भी संख्या भागफल आएगा तो वो परिपूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः वह सबसे छोटी संख्या 7 है। अतः वह सबसे छोटी संख्या क्या है तो 7 है। और हम जो है वह 252 में हम क्या करेंगे तो 7 से भागा दे देंगे। तो 252 में हम 7 से भाग दे देंगे तो ये कितना होगा, 36 होगा। ये वाला हट जाएगा, 3 दूनी 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 36 हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा हमारा 36 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहाँ पे लिख दिया देयरफॉर ये 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या। 36 क्या है तो एक पूर्ण वर्ग संख्या। इस प्रकार 36 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देयरफॉर ये रूट अंडर ये 36 को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये 2 गुना 2 गुना में ये 3 गुना में 3। तो देखिए ये जो है वो हमारा एगो 2 और एगो 3 बाहर हो जाएगा। 3 दूनी की 6 इनका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा तो 6 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा फर्स्ट नंबर था। अब देखिए इनका हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है 29 25 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है तो 29 25 दिया हुआ है। अब देखिए इनका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 5 4 9 दूनी के 18 हो जाएगा। तो ये हमारा 3 से लग जाएगा। ये 9 तिया 27 और 2 27 2 29 होता है, तो ये 22 3 7 21 3 5 15। फिर हम 3 से लगा देंगे तो ये 3 तिया 9 3 दूनी 6 और 3 5 15। फिर 3 से लगा देंगे तो ये अब ये जो है वो 3 से लगेगा, 5 3 8 2 10, 3 से नहीं लगेगा। तो ये अब जो है वो हम 5 से यहाँ पे लगाएंगे। तो 5 से लगाएंगे तो ये
6 पंचे 30 और ये 25 तो पचे 25, फिर 5 लगाएंगे तो 13 पंचे 65 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है वो हम लिखिएगा, चूंकि ये 2925 इज इक्वल टू क्या गो 3 आया हुआ है, 2 गो 3 है और यहाँ पे 2 गो 5 है और एगो 13 दिया हुआ है। तो देखिए ये 2 गो 3 है, 2 गो 5 है, एगो जो है वो 13 ज्यादा है तो हम इसी एगो 13 जो है वो क्या कर देंगे, तो वही जो हमारा छोटी संख्या 13 है, इनसे हम भाग दे देंगे ना, तो भागफल हमारा परिपूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः वह सबसे छोटी संख्या 13 है। अतः वह सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 13 है। ठीक है, अब हम यहाँ से ये 2925 में देयरफॉर ये हम 13 से भाग दे देंगे, तो इनको हम भाग देंगे तो ये 225 आएगा। कितना आएगा, 225। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा देयरफॉर ये 225 एक क्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या है। 225 क्या है, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इनका हम वर्गमूल निकालेंगे तो देयरफॉर ये √225 इज इक्वल टू, ये हमारा कितना आएगा, ये हमारा 3 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 5, ये हमारा 3 गुना में 5, तो 5 दिया कितना हो जाएगा, 15 इनका हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही ये हमारा सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए इनका हमारा कितना नंबर, 2 नंबर था ना। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 396 है। इनका हम निकाल लेते हैं, जो कि हमारा वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर, तो हम 396 को किन से लगाएंगे, ये 2 से लग जाएगा क्योंकि हमारा सम संख्या है, तो 2 से लगा देंगे तो 198, फिर 2 से लगा देंगे तो ये 9 दूनी के 18 और ये हमारा 9 दूनी 18 99 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, ये 3 से लगेगा, 33 दिया के 99, फिर हम 3 से लगेंगे तो ये 11 तिया 33 होता है। तो अब देखिए चूंकि 396 का हम आभाज्य गुणनखंड किए हैं, कितना आया हुआ है, 2 गुना 2 गुना में 3 गुना में 3 और गुना में 11। देखिए यहाँ पे 2 गो 2 है और यहाँ पे 2 गो 3 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः वह हमारा 11 जो है वो एक ही गो है, अतः वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना है, तो 11 है। अतः वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना है, तो 11 है। समझे, और ये 396 को भाग दे दीजिएगा 11 से, तो हमारा कितना आएगा, 36। और ये हमारा लिख दीजिएगा देयर, और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा देयरफॉर 36 एक क्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या। देयरफॉर 36 का हम आभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना ये 3 गुना 3, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2 गो 2 है, 2 गो 3 है, तो 2 गुना 3 ये 6 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था 3 नंबर। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो चौथा नंबर में हमारा है 2645 दिया हुआ है। इसका हम आभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, ये किन से लगेगा, ये जो है वो हमारा 3 से लगेगा, 6 4 10 5 15 2 17, 3 से नहीं लगेगा, ये जो है ना हमारा 5 से लगेगा। कितना से लगेगा, 5 से, तो 5 से हम लगा देंगे तो ये 25 और कितना हो जाएगा 14, तो 5 दूनी के 10 और 5 नमा 45। अब ये 23 से लगेगा, कितना से लगेगा, 23 से, 23 23 529 होता है। चूंकि 2645 इसका हम आभाज्य गुणनखंड किया है, तो 5 गुना ये 23 गुना 23 आया हुआ है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए 2 गो 23 है, यहाँ पे क्या है, एगो 5 ज्यादा है, तो हम इसी से भाग दे देंगे। तो लिख दीजिएगा हमारा, क्या लिख दीजिएगा, तो लिखिएगा अतः वह सबसे छोटी संख्या 5 है। अतः वह सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 5 है। और 2645 में हम 5 से भाग दे देंगे, तो 5 से भाग देंगे तो कितना होगा,
500 हमारा 29 से होगा। 23 को गुना करेंगे तो हमारा 529 होगा। कितना होगा सर? 529। यहाँ पे लिख दीजिएगा देयरफॉर ये 529 एक क्या है तो पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या हमारा पूर्ण वर्ग संख्या? देयरफॉर ये हम 529 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं? 23 गुना 23, 2 गो 23 है तो 1 गो 23 हमारा क्या होगा? बाहर हो जाएगा। 1 गो 23 बाहर होगा, 23 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। देखिए वो 3-4 नंबर जो है वो हम आपको बता दिए हैं। 2 गो ऐसा करिए ना आप लोग खुद जो है वो बनाइएगा, तभी ना जाके प्रैक्टिस होगा ना। आप लोग खुद बनाइएगा, नहीं बनेगा ना कमेंट करिएगा, हम आपको बता देंगे। क्लियर? अब देखिए इनका नेक्स्ट 7 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 7 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपया दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतना ही रुपया दान में दिए जितना कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करना है। क्लियर? तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले हम जो है वो मान लेंगे, यहाँ पे लिखिएगा माना कि कक्षा के, यहाँ पे कहता है कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है, हम उन्हीं को मान लेंगे। माना कि कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या, तो हमने जो है वो x मान लिया है। अब दीजिए यहाँ पे प्रश्न से, प्रश्न जैसा कहेगा वैसा हम जो है वो करेंगे। यहाँ पे लिखिए प्रश्न से। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे प्रश्न से हम जो है वो क्या माने? कक्षा के विद्यार्थी की संख्या हम x मान लिया है। और ये क्या कहता है? ये जो 8 क्लास में सभी विद्यार्थी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में जो है वो 2401 रुपया देता है। प्रत्येक विद्यार्थी में उतना ही रुपया दान में दिया जितना में कक्षा में विद्यार्थी। अगर जो है वो हम कुल विद्यार्थी की संख्या x माने हैं तो कक्षा में विद्यार्थी कितना हो जाएगा? विद्यार्थी दान कितना करेगा? x रुपया दान करेगा। अर्थात ये जो है वो अगर विद्यार्थी x है और दान भी x रुपया कर रहा है और ये जो है वो टोटल कितना पूरा है? 2401 पूरा है। तो ये हमारा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए x को गुना करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2401 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर हम हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाता है। याद रखिएगा जब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट में आ जाएगा। x बराबर ये अंडर रूट 2401 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 2401 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो हमारा कितने से लगेगा? 3 से लगेगा। तो ये जो है वो 3 से लगेगा। 4 2 6 1 7, 7 हो गया। 3 से कैसे लगेगा? 3 से नहीं लगेगा। ये हमारा 7 से लगेगा। 7 या 21, 21 22 23 24, 3 और ये 0, तो 7 चौके 28 और 2 1 तो 7 या के 21। फिर ये 7 से लगा देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 300। ये जो है वो हमारा 7 चौके 28 और ये 7 ये जो है वो हमारा 343 हुआ ना रे बुआ। 7 चौक 28 और 9 4 54 9 7 63 हो जाएगा। ये हम 7 से लगाएंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इनका हम वर्गमूल निकालेंगे। देयरफॉर ये 2401 है ना, तो ये हमारा क्या आएगा? ये 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, यहाँ पे 2 गो 7, ये 2 गो 1 गो 7, ये जो है ये 7 से 1 गो 7 बाहर होगा, ये 7 से हमारा 1 गो 7 बाहर हो जाएगा। तो 7 7 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा देयरफॉर x इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? तो 49 हो जाएगा। x का मान हमारा 49 हो जाएगा। ये इनका हमारा क्या हो जाएगा? तो ये x का मान आया हुआ है ना, कहता है कि कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या, तो हम क्या माने थे? x, हमारा 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या हमारा कितना हो जाएगा? तो 49, ये आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका 8 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए वो इनका हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्या कहता है? एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतना ही पौधा हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो। देखिए बुआ इसमें कहता है जितना जो है वो पंक्ति है उतना ही पौधा होना चाहिए। ये 2025 को हमें लगाना है। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात करना है। बस सिंपल इनका वर्गमूल निकाल लीजिएगा ना, कि हमारा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल कीजिएगा। तो हम पहले मान लेते हैं, कहता है ना
ये जो है प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बताना है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? तो मान लेते हैं, माना कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या हम x मान लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, चूंकि क्या है यहाँ पे, चूंकि पंक्तियों की संख्या बराबर है पौधों की संख्या के, ये हमारा जो है वह पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या ये जो है वह पौधों की संख्या के बराबर है, पौधों की संख्या के बराबर है। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न कहता है कि पौधों की संख्या और ये जो पौधों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या जो है वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अगर जो हम पौधों की संख्या को x माने है, तो ये जो है पौधों की संख्या को x माने है, तो पंक्तियों की संख्या भी x हो जाएगा। और दोनों जो है वो हम क्या करते हैं, 2025 को जो है वो लगाना है। जितना जो है वो पौधा रहेगा उतना ये जो है वो हमें पेड़ भी लगाना है, अर्थात x जो है वो हमारा पेड़ है और x हमारा पौधा है। और ये टोटल किनके बराबर हो जाएगा, 2025 के। टोटल 2025 पौधा है ना, इनको हमें लगाना है। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, x गुना करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2025। तो यहाँ से x इज इक्वल टू ये अंडर रूट हमारा 2025 हो जाएगा। अब हम 2025 का हम क्या निकालेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 से लगा देंगे तो 6 3 18, और ये जो है वो 18 19 20 2 होगा, और ये 22 3 7 21 3 5 15, फिर 3 से लगा देंगे 3 दूनी 6, और ये 3 दूनी 6 3 5 15, फिर 3 से लगा देंगे तो 7 21, और ये 5 तिया के 3 5 15, फिर 3 से लगा देंगे तो 25 तिया 75, फिर हम 5 से लगा देंगे तो ये 5 हो जाएगा। क्लियर? तो ध्यान से जो है वो देखिएगा, तो यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट 2025 जो है वो हमारा 1 2 3 4 वो 3 है, 1 2 3 4 वो 3 है, 2 को जो है वो 5 है, तो ये 2 को 5 हो जाएगा। तो ध्यान से जो है वो देखिए, यहाँ पे ये जो है वो हम जोड़ा बना के निकाल लेंगे। यहाँ पे जो है वो हमारा x बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना ये 5, 3 3 9 5 45, कितना आया 45। अर्थात पंक्ति की संख्या भी जो 45 है, पौधों की भी संख्या जो है वो 45 हो जाएगा, क्योंकि हमें x के मान्य है। यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः पंक्ति तथा पौधों की संख्या हमारा कितना हो जाएगा, तो 45, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका 9 नंबर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित। हमें जो है वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जो ये तीनों संख्या से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा। सबसे पहले जो है वो क्या करेगा, ये जो तीनों संख्या हम जो है वो लोसो ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा 4 9 10। क्लियर? ये हम 2 से लगा देंगे तो 2 दूनी 4, ये 9 2 5 10 हो जाएगा। इनका हम जो है वो देयरफॉर हम लोसो निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 गुना 2 और ये 9 गुना ये 5 हो जाएगा। तो ये 2 दूनी 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, अर्थात ये 180 हो जाएगा। कितना होगा, 180। अब देखिए हम जो है वो 180 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 180 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे 90, 2 से लगाएंगे तो ये 45, फिर ये हम 3 से लगाएंगे तो ये 15, फिर ये 3 से लगाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि लिखिएगा 180 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 180 को अभाज्य गुणनखंड करने पर 180 का अभाज्य गुणनखंड करने पर तो ये हमारा 180 इज इक्वल टू, ये हमारा 1 2 को 2 है, ये 2 को 2 गुना 2 को 3 है,
और एगो जो है वो 5 है, ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये 2 गो 2 और 2 गो 3 है, यहाँ पे जो है वो एगो 5 है, यहाँ पे जो है वो 180 के अभाज्य गुणनखंड में क्या है, तो 5 के युग्म जो है वो नहीं है, 5 जो है वो 2 गो होना चाहिए, 5 हमारा एक ही गो है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, चूंकि यहाँ पे लिखिएगा 180 के 180 के अभाज्य गुणनखंड में 5 युग्म में नहीं है, 5 युग्म में जो है वो नहीं है, समझे। इसीलिए हम 180 में जो है वो क्या करेंगे, 5 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो 5 से हम जो मल्टीप्लाई करेंगे, जो संख्या आएगा वो 4 से भी, 9 से भी, 10 से भी, हर एक संख्या से वो विभाजित होगा। क्लियर। यहाँ पे हम जो है वो लिखेंगे, अतः 180 को 5 से गुना करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। 5 से जब हम गुना करेंगे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, तो 180 गुना में 5, देयरफॉर ये 180 गुना में 5, ये हमारा कितना हो जाएगा, 18 पंच 90 हो जाएगा, ये 900 होगा, कितना होगा, 900। तो लिख दीजिएगा, अतः वह सबसे छोटी वर्ग संख्या हमारा क्या है, तो 900 है, जो कि हमारा 4, 9, 10 तीनों से विभाजित है। यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः वह सबसे छोटी वर्ग संख्या 900 है, जो हमारा 4, 9 तथा 10 से विभाज्य है, और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए इनका 10 नंबर जो है वो हमारा सिमिलरली जो है वो इसी के जैसा है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करना है जो 8, 15, 20 से विभाज्य हो। तो यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 8, 15, 20 का हम जो है वो लॉसो ले लेंगे। ये 8, 15, 20 दिया हुआ है, इनका हम लॉसो ले लेंगे, तो ये 2 से लगेगा, 2 चौके 8, और ये 15, 2 से लगाएंगे तो ये 10, फिर ये 2 से लगा देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2, 15 और ये 5 हो जाएगा। फिर ये अब 5 से लगेगा, जब 5 से लगाएंगे तो ये 2, 5 तिया 15, 5 एकन 5 हो जाएगा। यहाँ पे हम जो है वो ये जो है वो देयरफॉर लॉसो लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, लॉसो ये 2 गुना 2 गुना ये 5 गुना 2 गुना ये 3, ये 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 दूनी के 40, 40 दिया के 120 हो जाएगा। लॉसो इनका कितना होगा, तो 120 हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा, अब जब हम 120 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो लिखेंगे, चूंकि 120 का अभाज्य 120 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 120 का अभाज्य गुणनखंड करेगा तो कितना आएगा, तो हम लिख देते हैं, हम तो वैसे ही निकाल देंगे। 2 से लगाएंगे 60, 2 से लगाएंगे 30, 2 से लगाएंगे 15, और ये 3 5 15, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 24 5 120 हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब देखिए, अब जो है वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है वो जोड़ा मिल गया। अब देखिए 2 का जो है वो एगो जोड़ा नहीं मिलल है, एगो जो है वो 3 भी नहीं, एगो 5 नहीं, अर्थात 2, 3, 5 जो है वो युग्म में नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि 120 के अभाज्य 120 के अभाज्य गुणनखंड में 2, 3 तथा 5 युग्म में नहीं है,
ये जो है वो युग्म में नहीं है। अतः हम जो है वो 2, 3, 5 से गुना कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा जो है वो युग्म में जो है वो हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे तो लिख दीजिएगा, नीचे हम जो है वो एक लाइन लिख दीजिएगा, अतः 120 को 2, 3 तथा 5 से गुना करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। देखिए 120 को जो है वो हम किन से गुना कर रहे हैं, तो ये 2, 3, 5 से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये सब को जब हम गुना करने जाएंगे तो ये 3600 हो जाएगा। कितना होगा बुआ, 3600। यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः वह सबसे छोटी संख्या कितना है, तो 3600 है, जो कि हमारा 8, 15 तथा क्या है 20 से विभाज्य है और ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 5.3 प्रश्नावली बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके नेक्स्ट प्रश्नावली, ये जो है वो 5.4 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।